1947 में 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए हम झंडा लगाते हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है, इस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, इस दिन की याद मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है जालिम, तू कहता है मैं भी मानता हूँ। 1947 में अंग्रेजों की जुल्म बर्बरियत से हमें आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों के जुल्म और तशद्दुद से हमें आजादी मिली थी। तो 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराता है, तिरंगे से नफरत करता है, तो तू कहता है कि वो गद्दार वतन है। हाँ हाँ, मैं भी कहता हूँ वो गद्दार वतन है। लेकिन सुन, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया को आजादी मिली थी, कुफ्र व शिर्क से आजादी मिली थी, जुल्म पर बर्बरियत से आजादी मिली थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो सारी दुनिया को आजादी मिली, बेवाओं को सहारा मिला, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जिंदगी मिली है, मजलूमों की चारागरी की गई है। सुन ले, 15 अगस्त के दिन अगर तिरंगा फहराने से किसी को तकलीफ होती है तो वो देश का गद्दार है। लेकिन रबीउल नूर में अगर नबी के नाम का झंडा फहराने से किसी को तकलीफ होती है तो वो दीन का गद्दार है, मिल्लत का गद्दार है। या रसूल अल्लाह, मरहबा। हज़रात, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए बाइस रहमत है। वो अल्लाह का फजल कबीर है कि हम उस फजल का जितना शुक्र अदा करें कम है। वक्त बड़ा मुख्तसर सा है, इसलिए एक दो नुक्ता आप समात कर लें। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ये लोग कहते हैं कि हुजूर नूर नहीं, और एतराज किया जाता है और कहते हैं कि अगर नूर है, जब दंदान मुबारक शहीद हुआ तो खून बहा कैसे? खून बहा कैसे? इसलिए नूर से खून का सुदूर मुहाल है। और बशर का जिस्म काटा जाए खून ना निकले ये भी मुहाल है। आप बशर हो ना, आदमी, अगर आपके जिस्म को चीर दिया जाए तो खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? अल्लाह ने हमारे नबी को सरापा मोजज़ा बनाया। हर नबी तशरीफ लाए, अल्लाह ने मोजज़ा देकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था कि आप अपना असा पत्थर पर मारते तो पत्थर फट जाता और पानी का चश्मा जारी हो जाता। आप अपने दस्ते मुबारक को बगल में रख लेते और जब बाहर निकालते तो वो बिल्कुल रोशन होता था। आपको मालूम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का चिड़िया बना दिया करते, फूंक मारते तो उसमें जान पैदा हो जाया करती। ये मोजज़ा है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को मोजज़ा देकर नहीं भेजा, सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। और आला हज़रत सरकार ने यही तो कहा है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। रात मेरे आका की ये शान है, जरा आप देखें। इसलिए मैं कहता हूं, और ये लोग कहते हैं ना कि नबी बशर है, बशर है, बशर है। इनको कहो जालिमो, नबी बशर नहीं है। अगर
कहना हो तो नूरी बशर कहो, खैरुल बशर कहो। तुम जो कहते कि ठेठ बशर है, तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। जरा गिरेबान में तो झांक करके देख, अगरचे बाप चाहे शराबी हो, बाप अगरचे जाहिल हो, बाप अगरचे मजदूर हो, लेकिन मकामो मर्तबा इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया गया कि अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन को उफ तक न कहो। बाप अगरचे मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुहक्किक नहीं है, लेकिन आज तक किसी मुफ्ती की जुरात ना हो सकी कि वो बाप के मकाम को, उसकी हद को तय कर सके और बता सके कि बाप का मर्तबा इतना है, माँ का रुतबा इतना है। तो जरा गौर करो कि जब हम अपने माँ बाप की मकाम और मर्तबे को, इनकी फजीलत को ना जान पाए, जब तू अपने बाप को ना जान पाया तो रसूल पाक की शान क्या जानेगा? रसूल पाक की शान का अंदाजा कैसे करेगा? जरा देखे कि अल्लाह ने अपने हबीब को सरापा मोजज़ा बनाया। आज ये सवाल करते हैं कि दंदान मुबारक शहीद हुआ, खून क्यों नहीं निकला? हमने कहा कि बेवकूफ, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तूने नबी के दंदाने मुबारक को शहीद होता तो देख लिया, लेकिन कल्बे मुस्तफा को चाक किया गया, एक कतरा खून का न बहा। क्या तूने वो नहीं देखा? नबी को मक्के में चलते हुए तूने देखा, मदीने की गलियों में देखा, मक्का की वादियों में देखा, पांव नास पे कांटे चुभे तूने देखा, लेकिन मुस्तफा का कदम अर्शे आजम पे पड़ा ये तूने न देखा। मुस्तफा लामका पहुंचे ये तूने न देखा। सुन ले, अरे ये मेरे नबी का मोजज़ा है, इसलिए कि बशर का जिस्म कटे खून ना बहे तो ये कमाल की बात नहीं बल्कि मुहाल है। लेकिन जरा देख कि कल्बे मुस्तफा को चाक किया गया और खून ना बहा, ये मेरे नबी की बशरियत का मोजज़ा है। और जब दंदान मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, ये मेरे नबी की नूरानियत का मोजज़ा है। या रसूल अल्लाह, या मरहबा मरहबा मरहबा। एक बज करके 40 मिनट हो गए और अभी चांद सितारे साहिबान को पढ़ना। इमाम साहब क़िबला ने कहा कि 2 बजे से पहले पहले निपट लेना। अगर मैं बोलूँ तो 1 घंटा बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए अगर लोग चाहे पूरी दुनिया के पेड़ों का कलम बना लिया जाए और समंदर को सिमट करके रख करके उसे स्याही बना ली जाए तो कलम दम तोड़ देगा, स्याही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लफ्ज़े मोहम्मद के मीम की तारीफ़ का महक़ कोई अदा नहीं कर पाएगा। समझ रहे? इसलिए हम तो इसलिए जिक्र करते हैं कि हमारा शुमार सरकार के जाकिरों में हो जाए, सरकार के गुलामों में हो जाए। इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है, ऐसे सखी तो आज तक किसी ने देखा ही ना होगा। आज आप देखो, चंद रुपए देंगे, ऐलान होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ भला कर दिया तो एहसान जतलावेगा। अगर किसी से कुछ लेना हो तो उनकी तारीफ के पुल बांधने लगो, तब जाकर के मिलेगा। लेकिन ये वो करीम आका है जिनके बारे में कहा गया, आता है फकीरों पर इन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे ममता का भला हो।
वो करीम आका है। मोहतरम, मेरी ख्वाहिश है थोड़ी देर आप सुन ले, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा और इनके वालिद मोहतरम के बारे में कहा जाता है कि माज़अल्लाह इनका खात्मा कुफ्र पे हुआ। अगर इस मौजू को मैं छेड़ूं ना तो बात बहुत तवील हो जाएगा और सारा वक्त लगेगा। बस इतना आप समझ ले कि आज हदीस शरीफ पेश की जाती है, उसकी दलील पेश की जाती है, लोग समझते नहीं। आज उलमा से बेरग़बती हो गई, उलमा से मोहब्बत नहीं है। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। इसलिए उलमा से नफरत ये करने का हुनर सिखाता। इसे मालूम है कि जब आलिम से अदावत करेगा, आलिम से इसका रिश्ता कट जाएगा, फिर इसे दीन बतावेगा कौन, इसे मसला सिखावेगा कौन, इसे सही राह चलावेगा कौन। इसलिए वो चाहता है कि ये आलिमों से दूर हो जाए। आज लोगों को बीमारी सवार है, ये कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समझदार हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखो, ये मैं मानता हूँ कि आपने साइंस पढ़ा है, ज्योग्राफिया पढ़ा है, आप बायोलॉजी पढ़े हो, पैथोलॉजी के माहिर हो, लेकिन आपको मालूम है किसी के किडनी में स्टोन हो जाए तो आप बताइए उसको मौलाना जमील ऑपरेशन करके निकालेंगे? नहीं, इसलिए उनका काम ही नहीं है। स्टोन निकालेगा कौन? जो सर्जन होगा, जो ऑपरेशन करता होगा। तो मेरे भाई, अब जाहिर सी चीज है कि अगर मैं ऑपरेशन करना चाहूं तो मरीज की मौत की सर्टिफिकेट पर समझो दस्तखत हो चुका। इसलिए चीरने का मामला कैसे चीर दे, अब वो बचे चाहे नहीं बचे। तो पता ये चला सक्सेसफुल ऑपरेशन वही करेगा जो सर्जन होगा। इसी तरह से अगरचे आप मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन आपने कायदा बगदादी तो नहीं पढ़ा है, यसरनल कुरान तो नहीं पढ़ा है, अनवारे शरीयत तो नहीं पढ़ा है, आपने बहारे शरीयत तो नहीं पढ़ा है, आपने कानून शरीयत तो नहीं पढ़ा है, आपने बुखारी मुस्लिम तिरमिजी का जो है मुताला नहीं किया है। तो मोहतरम याद रखे, इसलिए कि जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए अगर किसी डॉक्टर से अगर पूछ लिया जाए कि जीम का मखरज बता दो, काफ का मखरज बता दो, मोहतरम नहीं बता सकता है, इसलिए उसने पढ़ा ही नहीं है। मकतब में पढ़ने वाले बच्चे से पूछो, वो जीम का मखरज बताएगा, काफ का मखरज बताएगा, जाल का मखरज बताएगा। तो पता क्या चला कि जिसका जो काम है वही कर सकता है। दीन का मसला कोई इंजीनियर नहीं बयान करेगा, दीन का मसला कोई डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं बयान करेगा। अगर दीन का मसला सीखना है तो मौलाना से पूछो, नबी के नाइबीन से पूछो। दीन का मसला नबी के नाइबीन बताए। तो मेरे मोहतरम, हुजूर के वालिदैन के बारे में जो कहा गया, इस पर हमारा ईमान है कि हुजूर के वालिदैन सिर्फ जन्नती नहीं, उनके सदके में अल्लाह हमें और आपको जन्नती बनाएगा। समझ गए जी? इसलिए वक्त ज्यादा हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे सिमट लेता हूँ। और इसलिए कि हम लोग मिजाज भांपते हैं, अल्लाह का फजल है, 50,000 के मजमा में 10 मिनट में भांप लेते, 50 आदमी को नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।